अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-यौम यौमुस सब्त 24 मुहर्रम 1445 हिजरी। आज हफ्ते का दिन है जिसको सनीचर भी कहा जाता। अगस्त की 12 तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह अनकबूत आयत नंबर 63 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलइन सअलतहुम, और अगर आप इनसे पूछेंगे, मन नज़्ज़ला मिनस समाई माअन, किसने नाजिल किया है आसमान से पानी, फ़अहया बिहिल अर्ज़ा, फिर जिंदा कर दिया इससे जमीन को, मिन बादी मौतिहा, उसके मरने के बाद, ला यक़ूलुन्नल्लाह, तो ये जरूर कहेंगे अल्लाह ही। कुलिल हम्दुलिल्लाहि, कह दीजिए कि तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए है। बल अक्सरुहुम, बल्कि उनमें से अक्सर, ला याक़िलून, अक्ल नहीं रखते। अगर आप इनसे पूछेंगे कि किसने आसमान से पानी को बरसाया और उसने जो सो मुर्दा जमीन को उसके मरने के बाद दोबारा जिंदा कर दिया, तो ये जरूर यही कहेंगे कि अल्लाह ही ने। और फिर कहा जा रहा है कि तमाम तारीफें, आप कह दीजिए कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, बल्कि इनमें से अक्सर लोग जो है वो अक्ल नहीं रखते हैं। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इनसे पूछेंगे, किन से पूछेंगे? मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का से पूछेंगे, यानी उनसे सवाल करेंगे कि बताओ तो सही कि आसमान से बारिश कौन बरसाता है, और जब बारिश बरसती है तो जमीन जो मुर्दा हो चुकी होती है उस मुर्दा जमीन को जिंदा करता है। यानी पानी बरसता है, जमीन पर जो बारिश बरसती है तो वो मुर्दा जमीन जिंदा होकर उठ आती है, उभर आती है। तो ये कौन है? तो वो कहेंगे कि अल्लाह ही है। फिर अल्लाह ताला कह देंगे कुलिल हम्दुलिल्लाहि, कह दीजिए कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, बल्कि इनमें से अक्सर लोग जो है वो अक्ल नहीं रखते। मतलब क्या है कि इतने सारे सवालों का जवाब वो सही देते हैं। जब उनसे पूछा जाए कि कौन है जो आसमान और जमीन को पैदा करता है, तो वो कहते हैं कि अल्लाह ही है। कौन है जो बारिश को बरसाता है, तो वो ये कहते हैं कि अल्लाह ही है। तो जब मानते हैं कि अल्लाह ही करता है ये सब कुछ, आसमान और जमीन से बारिश को अल्लाह ताला बरसाता है, आसमान और जमीन को पैदा करने वाला, सूरज और चांद को जो उसको उनका अपनी ड्यूटी पे लगाने वाला अल्लाह ही है, और जिंदा करना, मुर्द मौत देना, मौत के बाद दोबारा जिंदा करना, ये सब कुछ अल्लाह ही के हाथ में है। तो फिर ये सिर्फ अल्लाह ही की इबादत क्यों नहीं करते, अल्लाह के साथ औरों की इबादत क्यों करते हैं? इसीलिए कहा जा रहा है अक्सरुहुम ला याक़िलून, उनमें से अक्सर जो है वो अक्ल नहीं रखते। यानी अगर अक्ल रखते, अगर समझ रखते, तो फिर जब अल्लाह मानते हैं कि अल्लाह ताला जो सो कायनात का सारा सिस्टम चलाने वाला वही है, तो फिर उस एक अल्लाह की इबादत करते। लेकिन मामला क्या है कि मुशरिकीन मक्का का मामला जो था कि वो जो सो काबे के अंदर 360 बुत बना के रखे थे, तो वहां पर जो सो जिन्नात के बुत बनाए थे, कोई जो सो औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन के बुत बनाए हुए थे, यहाँ तक के जिब्रील अलैहिस्सलाम का बुत बनाया था, यहाँ तक के इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी बुत बनाया था। और इन तमाम को वो क्या समझते थे कि ये हमारे सिफारिशी है, हमारा जरिया है अल्लाह अपने रब के तरफ करीब होने का। जैसे कि उनके बारे में कुरान खुद गवाही देता है, उनसे पूछा जाता तो वो कहते कि मा नाबुदुहुम, हम इनकी नहीं इबादत करते, इल्ला, सिवा ये कि लियुक़र्रिबू इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, वो क्या हमको अल्लाह के थोड़ा करीब करते। जैसे कि आज भी मुसलमान यही समझता है कि हम अल्लाह तक डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, अल्लाह ताला हमारी डायरेक्ट नहीं सुनता, तो हम क्या करते हैं, हम ये बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के जरिए से अपनी बात को अल्लाह तक पहुंचाना चाहते हैं। तो उस जमाने के मुशरिकीन और कुफ्फार भी यही कुछ कहते थे। तो अल्लाह ताला ने उसको माना नहीं, बल्कि कहा कि ये तो मुशरिक है, ये तो कुफ्फार है, ये तो जो सो, इसीलिए बार बार कहते हैं कि जब जानते हो तुम कि आसमान से बारिश बरसाने वाला अल्लाह है, तुमको रिस्क देने वाला अल्लाह है, तुमको जिंदा करने वाला, मारने वाला अल्लाह है, तो फिर उस एक अल्लाह ही की इबादत क्यों नहीं करते? तो उस जमाने के मुशरिकीन को ये बार बार उनके जहनों को
समझाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है। तो आज इस कुरान में जब अल्लाह ताला ने इन आयतों को पेश कर दिया है, इसको रखा है, रहती दुनिया तक जब तक लोग इनको पढ़ेंगे, इनको उनको भी चाहिए कि वो भी अपने गौर व फिक्र करें कि बल्कि हालत ये है कि उस जमाने के मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का जो थे, उनके अकीदे आजकल के मुसलमानों के अक्सर के, सबकी नहीं, इल्ला माशाल्लाह जिसको अल्लाह ने महफूज रखा है, लेकिन जो मुसलमानों की एक अक्सरियत है, बड़ी तादाद जो है, उनके अकीदे उस जमाने के मुशरिकीन मक्का के अकीदों से कहीं ज्यादा बुरे हैं। उस जमाने के मुशरिकीन मक्का और जो उनके अकीदे जो थे, आज के मुसलमान के अकीदों से कहीं ज्यादा उनके अकीदे अच्छे थे। जैसे कि खुद कुरान गवाही दे रहा है कि वो उनसे पूछा जाए कि आसमान और जमीन को किसने पैदा किया, तो वो यही कहेंगे कि अल्लाह है। उनसे पूछें कि बारिश कौन बरसाता है, तो वो यही कहेंगे कि अल्लाह है। बल्कि आगे आ रही है बात, जब वो कश्तियों में सवार होते और कश्ती अगर भवन में फंस जाती, मुसीबत में फंस जाती, तूफान में फंस जाती, तो वो आपस में एक दूसरे को कहते, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो एक अल्लाह ही को पुकारते, दीन को उसके लिए खालिस करते हुए। लेकिन फिर जब हम उसको बचा लेते, उस बहाव से निकाल लेते, हम उसको जमीन पर ले आते, तो फिर वो शिर्क करने लग जाते। तो मुसीबत जब होती तो उनको पता था कि मुसीबत में जो सो हमको आज इस मुसीबत से निकालने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। लेकिन आज मुसलमानों का हाल क्या है कि खुशहाली में तो अल्लाह को पुकार लेंगे, खुशहाली में तो नमाज रोजा कर लेंगे, लेकिन जरी सी मुसीबत आ गई, जरी सी कोई तकलीफ आ गई, तो फौरन अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को पुकारना शुरू कर देते हैं। कोई या अली अल मदद कहता है, या कोई या गौस अल मदद कहता है, कोई या ख्वाजा गरीब नवाज कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, अल्लाह को नहीं पुकारता। जबकि मुशरिकीन मक्का का मामला ये था कि जब खुशहाली में होते तब तो जो 360 बुतों की इबादत करते हैं, लेकिन जब कोई मुसीबत आती, तकलीफ आती, समंदरों में भंवर में फंस जाते, कश्तियों में जब सवार होते, तूफानों में फंस जाते, तो अल्लाह ताला गवाही दे रहे हैं, कुरान में गवाही दे रहे हैं कि वो एक अल्लाह को खालिस दीन को करके पुकारते, और जब अल्लाह ताला उन्हें बचा लेता तो फिर उसके बाद वो शिर्क करने लग जाते। तो बहरहाल आज मुसलमानों को इन आयतों की रोशनी में अपने आप को देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं, और अगर हमारे अंदर कोई शिरकिया अमाल है, शिरकिया अकायद है, तो आज तो मौका है, हम तौबा कर सकते हैं, हम उनसे बाज आ सकते हैं। लेकिन जब मौत आ जाएगी या मौत का फरिश्ता सामने आ जाएगा, उस वक्त में तौबा अगर करना भी चाहे तो उसकी तौबा को कबूल नहीं किया जाएगा। वमा हाज़िहि हयातुद दुनिया, नहीं है ये दुनिया की जिंदगी, इल्ला लहवन व लईबन, सिवाय खेल कूद के, व इन्न दारल आखिरता, बेशक आखिरत का घर जो है, लहियल हैवानु, वो दर हकीकत में वही जिंदगी है। लौ कानू यालमून, काश के वो जानते होते। देखें कितनी अच्छी आयत बताया क्या जा रहा है कि दर हकीकत में ये दुनिया की जिंदगी जो है वो तो सिर्फ खेल कूद है, वक्त गुजारने का जरिया है, वो तो हालत किसी ना किसी तरीके से गुजर जाएगी। लेकिन हकीकत में जो बाकी रहने वाली या हकीकी जिंदगी है, वो तो आखिरत है। और काश कि ये लोग जानते, यानी काश के इन लोग इस बात को, अहमियत को समझते, और उस अहमियत के मुताबिक अपनी प्रायोरिटीज को फिट करते। मतलब क्या है कि दुनिया की जिंदगी, चाहे दुनिया में तुम कितना ही ऐशो आराम कमा लो, जितना ही नेमतें कमा लो, जितना ही तुम आगे बढ़ जाओ, ये तो सिर्फ खेल कूद वक्ती तौर का है। यानी एक वक्त आएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये सब कुछ खत्म, यानी मामला पूरा हो जाएगा। लेकिन हकीकी जिंदगी और हकीकी रहने वाली, बाकी रहने वाली चीज, वो तो आखिरत की जिंदगी है। काश कि ये लोग जानते, यानी इस हकीकत को समझ लेते। अब हम भी जरा गौर करके देखें कि क्या ये हकीकत नहीं है कि हम में से किसी को भी अल्लाह ताला ने जितनी जिंदगी दे रखी है, किसी को 50 साल, किसी को 60 साल, किसी को 70 साल, 70-80 से ज्यादा तो कोई लोग उसके आगे नहीं जाता है। तो अंदाजा करें कि ये 60-70 साल, 80 साल की जिंदगी के लिए हमने क्या कुछ कोशिशें कर रखा है, क्या कुछ हम तैयारियां करते हैं, क्या कुछ इसके लिए हम जो सो मेहनतें, मशक्कतें करते हैं, जबकि हमको पता है कि एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर हमको जाना है। ये वक्ती तौर पर है, और चाहे हम जितनी नेमतें, जितना अंबार लगा लें माल और दौलत का और आज़ाइशों का, ये सब कुछ यहीं पर रह जाना है,
اور एक ना एक दिन इंसान को इसको छोड़कर जाना है। लेकिन इसके बरक्स में इसके बाद की जो जिंदगी है, जो आखिरत की जिंदगी जो कहा जाता है, वो चंद दिन की या चंद महीनों की या चंद सालों की नहीं, वो तो हमेशा हमेशा की जिंदगी है, लामहदूद जिंदगी है। तो उस जिंदगी के लिए क्या हम उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी इस दुनिया की जिंदगी के लिए करते हैं? हालांकि होना तो चाहिए था इससे कहीं ज्यादा मेहनत और फिक्र हम आखिरत के लिए करें, लेकिन बिलफर्ज जरा अंदाजा मुताला कर लें कि क्या हम कम से कम उतनी फिक्र करते हैं आखिरत के बारे में जितनी हम दुनिया के लिए फिक्र करते हैं? शायद हम में से कोई नहीं है जो कम से कम उतनी भी फिक्र कर ले जितनी कि हम दुनिया के लिए करते हैं। दुनिया में हम चाहते हैं, हम कोशिशें करते हैं कि हमारा घर अच्छे से अच्छा हो, हमारी कारोबार अच्छे से अच्छा चले, हमारी जो माश और जो हमारी तनख्वाहें वगैरह अच्छी से अच्छी हो, सारी आराम मिल जाए, सारी सहूलतें मिल जाए। हाँ, जितने भी मिल जाएंगी ये तो वक्ती तौर पर है, इसको एक बार छोड़कर जाना ही है। लेकिन जो आखिरत का जो घर है, आखिरत की जो खेती है, जो हमेशा हमेशा रहना है, उसके लिए हमने कितनी फिक्र की है, उसके लिए हमने कितनी तैयारी की है। और अगर अब तक हमने गफलत में जिंदगी गुजारी तो अभी भी वक्त है, अभी भी हम जो सो अल्लाह ताला ने कभी ये नहीं कहा कि आखिरत को याद करते हुए दुनिया को पूरी तरीके से भूल जाओ, बिल्कुल सहरा में, जंगल में जाकर, बियाबानों में जाकर बिल्कुल दरवेशों की जिंदगी गुजारो। नहीं, ये तो इस्लाम नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं है। दुनिया में जिएंगे आप और हम, दुनिया की जिंदगी से फायदा उठाएंगे, दुनिया की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करेंगे, लेकिन वही चीज हमारी जिंदगी की हमेशा की फिक्र नहीं होनी चाहिए, बल्कि आखिरत हमारे लिए हमेशा अफजल हो, आखिरत की फिक्र ज्यादा हो। साथ में जो सो दुनिया में भी जीना है, दुनिया में खाना पीना है, औलाद को, खानदान को पालना है, सब कुछ करना है, तो उसकी भी फिक्र होगी। लेकिन हकीकी फिक्र और ज्यादा कोशिश और मेहनत आखिरत के लिए करनी है। फइज़ा रकिबू फिल फुल्की, बस जब वो सवार होते हैं कश्तियों में, दाउल्लाह, पुकारते हैं अल्लाह को, मुखलिसीन लहुद्दीना, दीन को उसके लिए खालिस करते हुए, फलम्मा नज्जाहुम, फिर जब हम उन्हें नजात दे देते हैं, इलल बर्री, खुशकी के तरफ, यानी दरिया समंदर से जो निकाल कर उनको हम जब खुशकी की तरफ ले आते हैं, इज़ा हुम युशरिकून, उस वक्त में वो शिरक करने लग जाते हैं। देखें, अल्लाह ताला कह रहे हैं, कुरान की आयत है, किसी की बात नहीं है, किसी का झूठा अफसाना नहीं है, कोई किस्सा गोई नहीं है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब वो कश्तियों में सवार होते हैं तो अल्लाह को पुकारते हैं दीन को खालिस करते हुए, फिर जब हम उन्हें खुशकी के तरफ यानी जमीन के तरफ ले आते हैं तो वो शिरक करने लग जाते हैं। किसके बारे में कह रहे हैं अल्लाह ताला? मुशरिकीन मक्का के बारे में कह रहे हैं, कुफार मक्का के बारे में कह रहे हैं कि ये लोग अगरचे के काबे के अंदर 360 बुत रखे हुए थे और मक्के के अंदर जब तक रहते तो ये 360 बुतों की इबादत करते, लेकिन जब ये सफर करते तिजारत और कारोबार के लिए बाहर समंदरों में सफर करने लगते, तो उस वक्त में जब समंदर में कश्तियां जो सो भंवर में फंस जाती, तूफानों में फंस जाती, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब वो समंदरों को में सफर करते तो अल्लाह को खालिस होकर उसको पुकारते, और जब हम उसे नजात दे देते, यानी नजात देने वाला भी अल्लाह ही है, तो उन भंवर से और उन तूफानों से जब अल्लाह ताला उनको नजात देकर जमीन पर सही सलामत ले आता है, वहुम युशरिकून, वो उस वक्त में शिरक करने लग जाते हैं। तो ये था मामला मुशरिकीन मक्का का, ये था मामला कुफारे मक्का का। लेकिन आज का मुसलमान का मामला क्या है? जैसे मैंने पहले बता दिया कि मुसलमान आज उससे भी कहीं ज्यादा गया गुजरा है, उसका मामला बुरा है। यानी खुशहाली में तो वो जो सो अल्लाह को शायद पुकार ले, लेकिन जरी सी मुसीबत आ गई, जरी सी तकलीफ आ गई तो मामला बिल्कुल बरक्स हो जाता है, सब चीजें याद आ जाएंगी उसको। अगर कोई याद नहीं आएगा तो सिर्फ अल्लाह, यानी या अली अल मदद भी कहेगा, या गौस अल मदद भी कहेगा, एक एक इंसानों को पुकारेगा, जिसको चाहे पुकारेगा, किसी खबर के पास जाकर सजदा टेकेगा, किसी खबर वाले को पुकारेगा, किसी बुजुर्ग को, किसी वली को, किसी झाड़ के पास जाकर उसको धागा बनेगा, किसी अलम और झंडे को, और किसी तरीके से ताजियों को जाकर उसको उसके सामने झुकेगा, उससे मन्नतें मांगेगा, उससे दुआई देगा।
لیکن یاد نہیں آتا ہے اس کو تو صرف اللہ. تو یہ آج کا مسلمان کیا اچھا ہے یا اس زمانے کا مشرک بہتر ہے؟ ذرا اندازہ کرے، ذرا غور کرے. قرآن کی روشنی میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ان پہ مصیبت آتی تو سب کچھ بھول جاتے، صرف ایک اللہ کو یاد کرتے. اور اس سے بھی اس شان نزول اور اس کے پس منظر میں جو خاص طور پہ جو سو ایک واقعہ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل جس کو جو سو جنگ بدر میں اس کو قتل کیا گیا، اور وہ جو اسلام کا سخت دشمن تھا، اس کے بیٹے حضرت اکرمہ وہ جو ہے نا وہ بھی مشرک تھے. اور انہوں نے جو سو خاص طور پہ فتح مکہ کے وقت میں، جب حالانکہ ابو جہل تو جو سو جنگ بدر میں مارا گیا، اس کے بعد جب فتح مکہ ہوا، فتح مکہ تک بھی ان کے بیٹے اکرمہ جو ہے وہ اسلام نہیں لے آئے تھے. اور جب دیکھا کہ مسلمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سو مکے میں داخل ہو گئے فتح ہو کامیاب ہو کر، تو اب انہوں نے سمجھ لیا، اکرمہ نے سمجھ لیا کہ میرے باپ نے جو کچھ کیا اور ہم نے جو کچھ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آج ہم کو نہیں چھوڑا جائے گا، آج ہم کو تو چن چن کر مارا جائے گا اور ہم کو جو سو سولی پر لٹکا دیا جائے گا یا ہم کو قتل کر دیا جائے گا. اس ڈر اور خوف سے اکرمہ رضی اللہ عنہ جو سو مکہ چھوڑ کر نکل گئے. یعنی دیکھا کہ مسلمان کامیاب ہو گئے، مسلمان مکے میں داخل ہو گئے ہیں، تو اب ہماری خیر نہیں ہے. تو وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور وہ مکہ چھوڑ کر نکل گئے، اور وہ کشتی سوار ہو کر حبشہ کے طرف جانے کے لیے کشتی میں سوار ہو گئے. تو جیسے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ آیت میں کہہ رہے ہیں، تو اس کشتی کے اندر بھی بھنور میں وہ کشتی پھنس گئی. تو سارے لوگ، اور جو سو ملاح جو تھا جو کشتی کو چلا رہا تھا، اس نے کہا کہ اے لوگوں، اب اس حالت میں، اس مصیبت میں تم کو نجات دے سکتا ہے تو صرف اللہ ہی دے سکتا ہے. تم تمام کے تمام ایک اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارو، اگر اس نے تمہیں نجات دیا تو ہم بچ سکتے ہیں، ورنہ تو ہم غرق ہو جائیں گے. جب یہ بات انہوں نے اکرمہ نے سنا تو انہوں نے حیرانگی کے ساتھ کہا کہ کمال کی بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہی کہتے ہیں، اور میں اس سے تو بچ کے جو سو ان کی بات کو نہیں مان کر میں تو فرار ہو رہا تھا. اور آج ہماری مصیبت یہ ہے کہ یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا. تو اس وقت میں انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ یا اللہ، اگر تو نے مجھے صحیح سلامت یہاں سے نجات دے دیا، اس کشتی اس بھنور سے نجات دیا، تو میں واپس مکہ جاؤں گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤں گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو بھنور سے نکال لیا، اور اس کو زمین پر جب وہ آ گئی تو اس وقت میں اکرمہ رضی اللہ عنہ واپس مکہ آئے اور وہاں پر آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لے آیا. تو ذرا غور کریں کہ اس سے پہلے وہ لوگ اس بات سے بھاگتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تو اس وقت میں ابو لہب نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ لوگوں کو بلایا اور کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو تم لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے، اس وقت میں ابو لہب نے کہا تھا کہ کیا تو نے ہم سب کو اس لیے جمع کیا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے تو برباد ہو جائے. اس طریقے سے اس نے گستاخانہ الفاظ بیان کیا تھا. تو جو سو ابو جہل اور ابو لہب نے ایمان نہیں لے آیا، لیکن ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ عنہ جب دیکھا کہ کشتی میں پھنسے ہیں اور تمام کے تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کو پکارو، اس کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم کو دعوت دیتے ہیں کہ ایک اللہ کو پکارو، اس کے سوا کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا. تو وہ واپس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آیا. تو یہ طریقہ تھا، یہ معاملہ تھا اس زمانے کے مشرکین کا کہ پہلے تو شرک کرتے تھے، لیکن جب معاملہ پتہ چل گیا تو واپس آ گئے. لیکن وہ اکثر مسلم مشرکین جو تھے ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ جب وہ کشتیوں میں سفر کرتے تھے تو ایک اللہ کو پکارتے، خالص اپنے لیے، اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی لات، منات، عزا، حبل اور جتنے بھی وہ بت بنا کے رکھے تھے ان تمام کو چھوڑ دیتے، ان تمام کو بھول جاتے اور صرف ایک اللہ کو پکارتے. اور جب اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا اور ان کو جو سو بچا لیتا تو دوبارہ وہ شرک کرنے پر لگ جاتے. تو یہ معاملہ تھا اس زمانے کے مشرکین کا. ذرا آج کے مسلمانوں کا بھی حال ہم دیکھ لیں، غور کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو، ہم پر موت آنے سے پہلے توفیق عطا فرما دے، سمجھ عطا فرما دے کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے. اس کے ساتھ کسی کو بھی اگر ہم نے شرک کیا اور اگر توبہ کیے بغیر مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر دو ٹوک طور پر لکھ دیا اور کہہ دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون
ज़ालिका लिमन यशा। इस बात को तो अल्लाह ताला हरगिज़ माफ नहीं करेगा कि उसके साथ किसी को शरीक किया जाए, उसके अलावा जिसको चाहे उसको माफ कर दे। फिर उसी तरीके से कहा वमन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मावाहुन नार, जो कोई जो सो शिर्क करेगा उसके ऊपर अल्लाह ताला ने जन्नत को हराम कर दिया और उसका ठिकाना जहन्नम है, और ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई कुफार खानदान में, मुसलमान काफिरों के खानदान में पैदा हो तो ही काफिर है, मुसलमान खानदान में पैदा हो, मुसलमान नाम रख लिया जाए तो बिल्कुल मुसलमान हो गया है और वो शिर्क नहीं करेगा। बल्कि सूरह यूसुफ में तो अल्लाह ताला ने वाज़ह कर दिया कि अक्सर लोग अल्लाह पर ईमान लाने वालों में से वो ऐसे हैं कि किसी ना किसी तरीके का शिर्क के साथ वो अल्लाह पर ईमान ले आते हैं। तो ये शिर्क को निकालना है, और अगर जरा सा भी हमारे अंदर शिर्क रह गया और उसी हालत में हम मर गए तो याद रखें कि जन्नत को अल्लाह ने उनके ऊपर हराम कर दिया और उनका ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। लियकफुरु बिमा आते ना हो, ताकि वो कुफ्र करे, इनकार करे उसका जो हमने उन्हें अता किया है, वलियतमत्तउ, और ताकि वो फायदा उठाएं, फसौफा यालमून, बस वो अन करीब जान लेंगे। यानी ये जब कश्तियों में सवार होते हैं तो अल्लाह को पुकारते हैं, और जब हम अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम उनको नजात दे देते हैं तो दोबारा शिर्क करने लगते हैं, ताकि वो उस चीज का इनकार करे जो अल्लाह ने उन्हें अता किया, और वो दुनिया में जो अल्लाह की नेमतें हैं उससे फायदा उठा लें, बस अन करीब वो जान लेंगे। यानी जब अल्लाह ने उनको बचा लिया कश्ती में से, उस वक्त में तो अल्लाह को पुकारे और अल्लाह ने उनको बचा लिया। उसके बाद जब खतरा टल गया, जमीन पर आ गए, तो दोबारा शिर्क करने लगे, और अल्लाह की जो नेमतें हैं, अल्लाह ने जो कुछ उनको रिस्क दे रखा है, नेमतें दे रखा है, उससे वो फायदा उठाते हैं। यानी कितने जो सो बेगैरत और कितने जो सो नाशुक्रे हैं कि अभी अभी वो जहाँ जब कश्ती में थे तो एक अल्लाह को खालिस अपना दीन करते हुए पुकार रहे थे, और जब अल्लाह ने उनको नजात दे दिया और जमीन पर ले आया तो उसको भूल जाते हैं कि वो किस तरीके से अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे थे और अल्लाह से दुआ मांग रहे थे, और उसको भूल कर फिर दोबारा शिर्क करने लगते हैं, ताकि वो दुनिया में जो अल्लाह ने उनको मुकद्दर कर रखा है उन चीजों से फायदा उठा लें। फसौफा यालमून, बस अन करीब वो जान लेंगे। यानी जब उनके ऊपर मौत का वक्त आ जाएगा, वो मर जाएंगे, उस वक्त में जान लेंगे कि उनका मामला जो उन्होंने किया था कि जब मुसीबत आती तो अल्लाह को पुकारते, जब मुसीबत टल जाती तो फिर गैरों को पुकारना शुरू कर देते थे। तो इसके बदले में, इसकी सजा के तौर पर जो अल्लाह ताला उनको सजा देगा, जब वो देख लेंगे तो उस वक्त में उनको पता चल जाएगा। तो क्या हम भी उस दिन का इंतजार करना चाहते हैं? हरगिज़ नहीं। जैसे कि कहावत है, पहला गिरा तो अगला जो सो होशियार हो जाना चाहिए। तो पहले कौमों का जो मामला हुआ और अल्लाह ने कुरान में उनके मामलात को, उनके अहवाल को बयान कर दिया, अब हमारे लिए अक्लमंदी ये है कि हम उनके अहवाल को जानकर, उनको पढ़कर, उनको समझकर अपने अहवाल को दुरुस्त कर लें, अपने हालात को दुरुस्त कर लें, और हम उस तरीके पर, उस रास्ते पर ना चले। अवलम यरो, क्या उन्होंने नहीं देखा, अन्ना जालना, कि हमने बना दिया है, हरमन आमिनन, हरम को यानी खाने काबा को अमन की जगह, वयुतखत्तफून नासु, हालांकि उचक लिए जाते थे लोग, मिन हौलिहिम, उनके इर्द गिर्द से, अफबिल बातिली, तो क्या बातिल पर, युमिनून, वो ईमान ले आते हैं, व बिनेमतिल्लाहि, और अल्लाह की नेमत का, यकफुरून, वो कुफ्र करते हैं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने जो सो हरम को यानी खाने काबा और खाने काबा के इर्द गिर्द यानी मक्का शहर को अमन की जगह बना रखा है, जबकि उनके इर्द गिर्द में से लोग उचक लिए जाते थे। और ये कि क्या वो ईमान, बातिल पर ईमान ले आते हैं और अल्लाह का कुफ्र करते हैं। मतलब क्या है कि मुशरिकीन मक्का को अल्लाह ताला अपने एहसान का जितला रहे हैं। वो ये हकीकत ये थी कि अब मक्के के अंदर, क्योंकि मक्के में हरम का खाने काबा था, इस वजह से जो सो मक्का शहर अमन व अमान वाला था, वहां पर जो सो लोगों के साथ कोई जुल्म ज्यादती नहीं होती। जबकि उसके अतराफ में, उसके बाहर लोगों का हाल उस जमाने में क्या था कि लोग सफर करते तो उनके काफिलों को लूट लिया जाता, डकैती और खून रेजी और जो सो
जुल्म और ज्यादती की इंतहा थी, लेकिन हरम के अंदर खाने काबा का जो हुदूद थे उसमें अमन व अमान था। और यहाँ तक कि कुरैश जो सो जब सफर करते, अगरचे के दूसरे काफिलों को लूट लिया जाता, लेकिन कुरैश के लोग जब सफर करते तो उनके काफिलों को नहीं लूटा जाता। जैसे कि सूरह कुरैश में अल्लाह ताला ने अपने एहसान को जितलाया कि क्या तुम भूल गए कि जब तुम रास्ते में सफर करने जाते हो, सर्दी और गर्मी के सफर, तो तुमको अमन मिल गया है। उस खौफ से, जो तो खौफ से अल्लाह ने अमन दिया और तुमको भूख में रोजी दिया, तो इस तुमको चाहिए कि इसके शुक्र अदा करते हुए इस घर के रब की, यानी खाने काबा के रब की, खाने काबा का जो अल्लाह है, घर जो है जिसका मालिक अल्लाह है, उसकी इबादत करनी चाहिए। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या ये नहीं जानते हैं कि हमने खाने काबा को और हरम यानी उस मक्के को जो सो हरम बना दिया, उसके अंदर अमन अमान रख दिया है, जबकि इर्द गिर्द में सारा का सारा लुटेरे और चोरी चकेटी होती हुआ करती थी। लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ताला का ये फजल था कि वहां पर हरम के अंदर ये सारी फजीलतें थी। तो क्या इसके बावजूद ये बातिल पर ईमान ले आते हैं, यानी बातिल यानी मुशरिकाना अकायद को तो मानते हैं और अल्लाह का इनकार करते हैं कि अल्लाह ताला जिसने उन्हें अमन दिया उसको भूलकर 360 बुतों को रखकर उसकी इबादत करते हैं। तो ये अल्लाह ताला उनको एहसास दिला रहे हैं उनकी गलतियों का। आज शनिचर का दिन है, हम जैसे अक्सर सवालात लेते हैं, अगर किसी के पास कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं, या तो आप हैंड रेस कीजिएगा या तो टेक्स्ट मैसेज के जरिए से सवाल कीजिएगा। अगर मेरे पास जवाब होगा तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। मीनवाइल जो सो मैं बात करता रहूंगा। अगर किसी के पास कोई सवाल है तो आप अपना सवाल रख सकते हैं। तो बहरहाल इन आयतों में मुशरिकीन मक्का के जो अकायद थे उसको अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं, और इस आईने में हमको चाहिए कि हम अपने अकायद को भी जांचें, हमने अमाल को जांचें कि क्या हम मुशरिकीन मक्का के जैसे अकायद तो और अमाल तो नहीं कर रहे हैं कि जो सो अल्लाह के दिए हुए नेमतों को तो खाते हैं, उसको तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब इबादत की बात आती है तो उसके साथ दूसरों को भी शरीक कर लेते हैं। कभी कहीं पर जो सो किसी दरगाह के सामने, किसी खबर के सामने, किसी वली के सामने झुक रहे हैं, कोई उनके सामने सजदा कर रहा है, कोई उनका तवाफ कर रहा है, कोई उनसे नजर नियाज कर रहा है, कोई उनसे उम्मीदें लगा रहा है। बल्कि खबरें और दरगाह वगैरह तो दूर, तो बड़ी बात है, कोई जो सो किसी चिल्ले के सामने, कोई जो सो किसी अलम के सामने, कोई किसी ताजिए के सामने क्या क्या नहीं कर रहा है, कोई झाड़ किसी झाड़ को, कोई जो सो किसी पत्थर को, इस तरीके से लोग मामले कर रहे हैं। तो ये सब कुछ जो सो शिरकिया अमाल है। जब तक कि हम इनसे तौबा करके एक अल्लाह की इबादत की तरफ नहीं आएंगे, मामला बहुत खराब है। अल्लाह ताला हम तमाम की हिफाजत करे। वमन अजलम, और कौन बड़ा जालिम होगा, मिम्मन उससे जो कि इफ्तरा अल्लाह कज़िबा, जो अल्लाह पर झूठ बांधे, और कज़्ज़बा बिल हक़ी, या फिर वो झुटलाए हक को, लम्मा जाअहु, जब वो उसके पास आ जाए। अलैसा फी जहन्नम, क्या नहीं है जहन्नम में, मसवन लिल काफिरीन, ठिकाना काफिरों का। क्या देखें क्या बात अल्लाह ताला कह रहे हैं, उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो कि अल्लाह पर झूठ बांधे, या फिर हक जब उसके पास आ जाए तो उसका इनकार कर दे, उसको जो सो झुटला दे। क्या नहीं है जहन्नम ठिकाना ऐसे काफिरों का। मतलब क्या है, उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे। मतलब क्या है कि अल्लाह ताला ने उसके तरफ कोई वही नाजिल नहीं किया, और वो ये कहे कि मेरे तरफ भी वही नाजिल होती है। एक झूठ बांधने का तरीका है। उसी तरीके से जब उसके पास हक वाजे आ गया, यानी कुरान और तौहीद की बात आ गई, तो उसको झुटला दे और उसका इनकार कर दे। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या फिर इनका ठिकाना, ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम नहीं है। यकीनन ऐसे लोगों का ठिकाना फिर जहन्नम ही होगा। वल्लजीना, और वो लोग जो कि जहदू, जिहाद करते हैं, कशमकश करते हैं, कोशिश करते हैं, फीना, हमारे रास्ते में, लनहदियन्नहुम, हम जरूर व जरूर उन्हें हिदायत देंगे, सुबुलना, हमारे रास्ते की। व इन्नल्लाह, और ये कि बेशक अल्लाह, लम लमाल मोहसिनीन, यकीनन मोहसिन नेकोकारों के साथ है।
वल्लज़ीना जाहदू, और वो लोग जो कोशिश करते हैं, फीना हमारे रास्ते में, लनहदियन्नहुम हम जरूर बजरूर उन्हें हिदायत देंगे, सुबुलाना हमारे रास्ते की, व इन्नल्लाह और बेशक अल्लाह लमाअल मुहसिनीन अलबत्ता नेकोकारों के साथ है। यानी जो लोग अल्लाह के रास्ते में कशमकश करते हैं, कोशिशें करते हैं, जिहाद करते हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम जरूर ब जरूर उन्हें अपने रास्ते की तरफ रहनुमाई करेंगे, और अल्लाह ताला तो है ही एहसान करने वाले नेककारों के साथ। तजवीद के साथ तिलावत करने का तरीका के बारे में बताइएगा। जी इंशाल्लाह, वक्त वैसे तो खत्म हो रहा है जी, तो बहरहाल मैं ये आयत को पूरा कर लूं। यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो लोग हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं, मतलब क्या है, दीन के रास्ते में कोशिश करना, दीन सीखने सिखाने की कोशिश करते हैं, हक पर चलने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ताला उनके लिए गारंटी दे रहा है कि यकीनन जरूर व जरूर हम उनको हमारे रास्ते की तरफ रहनुमाई करेंगे। तो मतलब क्या है कि जब इंसान हक पे चलने की कोशिश करता है, हक को पहचानने की कोशिश करता है, हक को जानने की कोशिश करता है, तो यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से वादा है कि हम उसको रहनुमाई करते हैं, हम उसको हक के तरफ ले जाते हैं, और है ही अल्लाह ताला तो नेकोकारों के साथ। मोहसिन किसको कहते हैं? वो जो आमतौर पे हम कहते हैं कि नेकोकार, और यानी जो लोग नेकी करते हैं तो अल्लाह ताला उनकी मदद करता है, उनके साथ है। तो बहरहाल एक सवाल किया गया है कि जो तजवीद के साथ तिलावत करने का फायदा या क्या तरीका है। बहरहाल देखें, तजवीद जो कहा जाता है कि कुरान को सही तरीके से, सही उसका मखरज और उसका जो तरीका है, उसके साथ कुरान को पढ़ा जाए। खास तौर पे हम चूंकि गैर अरब है, हमारी जबान अरबी जबान नहीं है, तो हमारी जबान में बहुत ज्यादा जो सो खास तौर पे प्रोनाउंसिएशंस जो होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा खताएं होती हैं, हम जो सो सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पाते। एक बात। दूसरी बात क्या है, आयतों को जिस तरीके से पढ़ने की जरूरत है, कहाँ पर रुकना है और कहाँ पर कंटिन्यू करना है, कहाँ पर नहीं रुकना है, क्योंकि आयत के अंदर अगर हम जैसे इंग्लिश वगैरह में भी हम देखते हैं, बल्कि किसी ने एक ही सेंटेंस को जो सो कॉमा और फुल स्टॉप और उसके जरिए से माने कितने बदल जाते हैं, किसी ने एक बेहतरीन वो बनाया था उसका, जो आप लोग भी शायद जानते हो। तो ये किसी भी जबान के अंदर होता है, यानी एक ही सेंटेंस होती है, अगर उसमें आप जो सो उसके कोटेशंस में अगर चेंज कर देंगे, अगर कहीं पर रुक जाएंगे तो उसका माना कुछ हो जाएगा, कहीं पर उसको कंटिन्यू कर लेंगे तो उस सेंटेंस का माना कुछ हो जाएगा। तो बहरहाल उसी तरीके से जो सो अरबी जबान में भी यही है, एक आयत है, अगर उसमें हमने कहीं पर रुक गए जहां पर रुकने की जरूरत नहीं है, तो कभी वो माना बदल सकता है, और कहीं पर रुकने की जरूरत है और अगर हम नहीं रुके तो उसके माने बदल सकते हैं। तो बहरहाल इन खवाइद, इन जवाबित को, जो कि खासतौर पर लैंग्वेज के जो रिक्वायरमेंट्स है कि जिस तरीके से पढ़ने की जरूरत है, उनके जो हरकत है, जो उसके जो सबसे पहले तो प्रोनाउंसिएशंस, फिर उसकी के बाद जो दूसरी बात यह है कि उसको कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर नहीं रुकना है, कहाँ पर कंटिन्यू करना है, इन चीजों को इन तमाम जो खासतौर पे ग्रामर के जो खवाइद वगैरह होते हैं, उनका लिहाज रखते हुए, उनका एहतमाम करते हुए जब इंसान तिलावत करता है, तो उसको बहरहाल वो ये तजवीद की जो एक साइंस है, या तजवीद जो एक उसकी क्या कहते हैं कि उसका एक तरीका है, उस तरीके के मुताबिक जब इंसान तिलावत करता है, तभी सही माने में उसके माने और मफहूम का और कुरान की तिलावत का हक अदा कर रहा होता है। अब हैविंग सेड दिस, अब मुसीबत क्या है, हम अक्सर आजकल देखा जा रहा है कि लोग तजवीद वगैरह के लिए तवज्जो तो बहुत दे रहे हैं, और यकीनन देना चाहिए, इस पे कोई हरज नहीं है, बिल्कुल बात तो सही है, लेकिन सबसे पहले ये तजवीद उस वक्त उस इंसान को फायदा दे पाएगी जब उसके पास फ्लुएंसी तो हो, यानी कुरान की आयतों को पढ़ने में उसकी रवानगी तो हो। अगर पता चला कि हमारी कुरान पढ़ने में हमारे पास रवानगी ही नहीं है, अब हम तजवीद के लिहाज में तजवीद पर तवज्जो देने लगे, तो हमारी फ्लुएंसी तो पहले आ जाए कुरान को पढ़ने में, उसके बाद फिर तजवीद। एक बात। दूसरी बात, और बिल फर्ज अगर हम हमारे अंदर फ्लुएंसी भी आ गई, तजवीद के मखारिज और सारी चीजों को उसके हिसाब रखते हुए हम तिलावत भी करने लग जाए, लेकिन अगर उसके माने और मफहूम हमको समझ ना आए, जैसे कि आजकल हमारे मुल्कों में बहुत सारे बेशुमार हुफ्फाज़ है जो कि सूरह फातिहा से लेके सूरह नास तक शायद उनकी मेमोरी इतनी पक्की होगी कि शुरू करेंगे तो नॉन स्टॉप, एक गलती के बगैर भी शायद सूरह फातिहा से लेके सूरह नास तक पढ़ लें, पूरी तजवीद और पूरी खिरत के जो खवानीन है उसके मुताबिक पढ़ लें, लेकिन अगर उनसे जाके पूछेंगे सूरह फातिहा का तर्जुमा क्या है, बेचारों को नहीं पता होगा। तो ये
पूरी की पूरी हिफ्ज कर लेना और तजवीद के साथ पढ़ना, लेकिन उसके माने और मफहूम का समझ ना आना, इससे बहरहाल फायदा नहीं है। तो बहरहाल तजवीद की अपनी ज़रूरत है, उसकी अहमियत है, लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत जो है कुरान को समझें, उस पर अमल करें और उसकी तबलीग करें, ये ज़्यादा बेहतर है। उसके साथ साथ यकीनन तजवीद के बारे में भी तवज्जो देनी चाहिए, उस पर जो और ख़ास तौर पे जब बच्चे शुरुआत करने लगे पढ़ने की, तो वहाँ से उनको बेसिक्स सही पढ़ाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।